हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखे थे वास्तविक संख्या का, और एग्जाम्पल नंबर 2 तक हो चुका था, और आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 3 कहता है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। जहां q एक क्या है? पूर्णांक है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब संख्या है, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, लेकिन हम यहाँ पर पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक लेंगे। क्या लेंगे? धनात्मक पूर्णांक लेंगे। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को, यानी ये जो क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे कि 2q के रूप का होता है और 2q + 1 के रूप का होता है, इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यहां कहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। हमको केवल विषम की बात कर रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर हमने माना कितना? 4। b बराबर हम कितना मानते हैं? 4। अब आपको पता है कि b बराबर हमने 4 किस लिए माना, तो लिखेंगे कि b बराबर 4 इसलिए माना, इसलिए लिया कि दी गई संख्याओं का रूप 4q + 1 तथा 4q + 3 है। b बराबर 4 इसलिए माना कि दी गई संख्याओं का रूप 4q + 1 या 4q + 3 है तथा 4q + 3 है। इसलिए हमने b बराबर क्या माना? 4 माना। b बराबर क्या माना? b बराबर 4 माना। अब हम यहां से क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगाएंगे। यहां पर यूक्लिड, बस जो प्रोसेस वहां किए थे वही प्रोसेस करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? a = bq प्लस में r। bq प्लस में जहां, यहां लिख दीजिए कि जहां r एक, ऐसे लिख दो ना, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है तथा r का जो मान है वो 0 से बड़ा, बराबर, और इसके अगला में लिखिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? b का मान कितना? 4q + में r। जहां, यहां लिखिए कि जहां r का जो मान है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, और 4 से क्या होगा? छोटा होगा। 4q + r, जहां r का जो मान होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा, और 4 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि 4 यहाँ पे भाजक है और भाजक से कभी भी शेषफल बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा? 0, 1, 2 और क्या हो जाएगा?
आर का संभावित मान 0 से लेकर 3 तक होगा। क्यों होगा ये बता चुके हैं, क्योंकि अगर आप 4 से किसी भी संख्या में डिवाइड कीजिएगा, मान लीजिए कि 4 से 12 में डिवाइड करते हैं, 4 तिया कट गया, ये आपका यही ना आपका बी है, और ये आपका यहां पर आ गया 0। फिर अगर मान लीजिए 4 से आप अगर 13 में अगर भाग देते हैं तो 4 तिया 12, 1 बचेगा। फिर मान लीजिए कि 4 से आप अगर 14 में भाग देते हैं, 4 तिया 12, 2 बचेगा। फिर मान लीजिए 4 से आप 15 में भाग देते हैं, 4 तिया 12, 3 बचेगा। फिर मान लीजिए आप 4 से अगर 16 में भाग देते हैं, 4 चौके 16, 0। क्या 4 आया? तो इसका संभावित मान शेषफल का क्या आया? 0, 1, 2, 3। इसलिए आपको ध्यान रखना कि अगर भाजक जितना दिया हुआ है, भाजक जितना दिया हुआ उससे एक कम तक ही शेषफल रह सकता है। तो r का संभावित मान 0, 1, 2, 3 ये हमारा निकल करके आ गया। अब हम क्या करेंगे कि r का मान हम रखेंगे, तो लिखेंगे कि जब r बराबर क्या हो? 0 हो, तो जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा? a बराबर BQ प्लस में r, a बराबर BQ प्लस में r, a बराबर BQ प्लस r लेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा, क्या आएगा? 4Q प्लस में, तो ये आपका क्या आ गया? 4Q आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4Q को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2Q लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब, हाँ सर, थोड़ा सा सर वेट कीजिए, 1 मिनट सर। a बराबर BQ, तो यहां से क्या आ जाएगा? 4Q प्लस 0 बराबर 4Q, यहां से 2 इंटू क्या आ जाएगा? 2Q आ जाएगा। अब देखिए जब r बराबर क्या हो? 1 हो, तो अब r बराबर यदि हम 1 रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? a बराबर BQ प्लस r, अर्थात हो जाएगा यहां से 4Q प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा, जब r बराबर 2 हो तो यहां से हो जाएगा a बराबर BQ प्लस r, यानी आ जाएगा 4Q प्लस में 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते, देखिए तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2Q प्लस में 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर 3 हो तो तब क्या हो जाएगा? a बराबर BQ प्लस r, यहां से आ जाएगा 4Q प्लस में 3। तो ये तो आपका रह जाएगा 4Q प्लस 3 रह जाएगा। अब हम आपको कल बताए थे कि किसी भी संख्या में अगर 2 मल्टीप्लाई के रूप में है, 2 गुना के रूप में है, तो वो कैसा पूर्णांक होगा? समपूर्णांक होगा। तो ये जो आपका है, ये आपका जो पूर्णांक है, ये 2 इंटू 2Q आ गया, ये समपूर्णांक है। ये कैसा पूर्णांक है? समपूर्णांक है। 4Q प्लस 1 ये कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। ये देखिए 2 इंटू 2Q प्लस 1, इसमें भी 2 गुना में है, 2 गुना में मतलब ये कैसा पूर्णांक हो जाएगा? ये समपूर्णांक हो जाएगा। और ये कैसा पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक होगा। यहां से आपने a का जो मान देखा वो यहां पर देखा 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3 देखा, लेकिन a हमारा है क्या? a हमारा विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक है तो क्या हम सम पूर्णांक लेंगे? नहीं, हमको दिखाना कि a एक विषम पूर्णांक है, हमको दिखाना a क्या है? विषम पूर्णांक है। हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम लिख देंगे, आइए देखते हैं, लिखेंगे और जरूर लिखेंगे, चाहे जैसे लिखे, है ना। आ जाओ तुम इधर। चलिए यहां से लिखेंगे कि ऊपर में हमने देखा क्या कि a का जो मान है वो क्या क्या आ रहा है? 4Q। लिखेंगे कि a का मान 4Q और क्या है? 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2 तथा 4Q प्लस 3 है, लेकिन a एक
विषम पूर्णांक है, ए एक क्या है, विषम पूर्णांक है, इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा, 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होगा। समझ गए? ए का जो संभावित मान होगा वो 4q+1 तथा 4q+3, 4q+3 ना, चूंकि ए एक क्या है, विषम पूर्णांक है, चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है, और हमने यहां पर बताया कि 4q आपका सम पूर्णांक है, 4q+2 आपका सम पूर्णांक है, तो आपका बचा क्या, 4q+1 तथा 4q+3 विषम पूर्णांक है। तो ए का जो हमारा मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4q+1 और 4q+3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए लिख लीजिए इसको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। ठीक है, पानी नहीं आना चाहिए मुंह में। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है, ढेरी लगाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान। ऐसा संख्या में सजाना चाहती कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, तथा ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। और वो कह रहा है कि न्यूनतम स्थान भी घेरना चाहिए। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? कहता इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? सबसे पहले हमको दिया है, क्या दिया है भाई, इसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, 420 काजू की बर्फियां हैं। काजू की बर्फियों की संख्या बराबर, काजू की बर्फी की संख्या कितना है, 420। और बादाम की बर्फी की संख्या, बादाम की बर्फी की संख्या बराबर 130। ठीक है, कहता प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। बर्फी की संख्या प्रत्येक ढेरी में क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। लिखेंगे प्रत्येक काजू और बादाम की बर्फियों में बर्फियों की संख्या समान रहे। क्या चिका कह रहा है, ढेरी में बादाम की बर्फी है ना, यहां छूट गया, बादाम की बर्फी, प्रत्येक काजू और बादाम की बर्फियों में बादाम की संख्या क्या रहे, समान रहे या समान हो। बादाम की बर्फी की संख्या क्या हो, समान हो। कह रहा प्रत्येक काजू और बादाम की बर्फियों की जो संख्या है ना, उसमें बादाम की बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे, कहीं ना कह रहा है बर्फियों की संख्या, नहीं बादाम की नहीं, केवल बर्फी कह रहा है, बादाम की नहीं, केवल बर्फी की संख्या समान होनी चाहिए। बर्फी में बर्फी की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए, और आगे कहता है कि तथा ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरना चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम स्थान घेरने के लिए ढेरियों में बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान घेरने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा, बर्फियों की संख्या समान रहे, ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। ढेरियां बर्फी की परात में, बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर माना घेरे, इसलिए हम क्या करेंगे कि HCF निकाल देंगे। HCF ऑफ किसका, 420 और किसका 130 का, 420 और 130 का हम क्या निकाल देंगे यहां पर HCF। यहां पर लेंगे माना कि A बराबर कितना 420, A बराबर 420 तथा B बराबर कितना 130। अब इसका क्या निकालेंगे, HCF निकाल देंगे। आइए निकालते हैं। तो 130 से भाग दोगे कितना 420 में, कितना बार में लगेगा 3 बार में, 390, कितना आ जाएगा 0, 12 में से 9 घटेगा तो 3, ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। शेषफल क्या बच गया 30 बच गया। तो भाग को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए यहां पर डायरेक्टे कर देते हैं, हम यूक्लिड विभाजन थोड़े लगाएंगे, डायरेक्टे कर देते हैं। नहीं, यहां से आ जाएगा आपका कितना 130 बार में, 30 या 90, 30 चौके 20 से 10 आ जाएगा, और 10 दिया 30, ये आपका क्या आ गया 0 आ गया। ये जो आप लिखेंगे इसको, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 130 बराबर, नहीं 420 बराबर क्या आ गया 130 गुना 3, 103 प्लस में कितना 30, उसके बाद फिर 130 बराबर कितना 30 गुना 4, 30 गुना 4 प्लस में 10, फिर आपको 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस में 0, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब है कि HCF हमारा कितना आया 10, HCF कितना आया 10, इसलिए HCF ऑफ कितना 420 और 130 बराबर कितना 10। इसका मतलब है कि प्रत्येक काजू और बादाम की बर्फियों में बर्फी की जो संख्या है वो कितना रखेंगे, हम 10 रखेंगे। बर्फी की संख्या 10 रखेंगे तो ये जो है बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान छेकेगा। क्या करेगा, न्यूनतम स्थान छेकेगा। तो लिखेंगे यहां पर, इसलिए अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है, 10 बर्फियां रखी जा सकती है, जिससे वह बर्फियों की परात में, जिससे वह बर्फियों की परात में क्या करेगा, न्यूनतम स्थान घेरेगा, न्यूनतम स्थान घेरेगा। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका आ गया आंसर, आ गया। ठीक है, तो बर्फियों की संख्या परात में कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, तो आपका ये जो है न्यूनतम स्थान घेरेगा और सही रूप से ये जो है समान रूप से बर्फी भी क्या हो जाएगी, सज जाएगी। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली पर। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का, गौर से समझेंगे,
निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल में हम लोग पहला एग्जाम्पल नंबर देखे थे, वैसे ही इसको बनाना। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किया जाए, चलिए तो लिखेंगे। पहला नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, एक 135 और 225, 135 और 225। इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे? इसमें मानेंगे, माना कि A बराबर 225 तथा B बराबर 100, जहां हम क्या दिखाएंगे कि A जो है वो बड़ा है किससे? B से। A बड़ा है B से। अब यहां पर हम निकालेंगे क्या? HCF निकालिए। तो स्टेप नंबर फर्स्ट यहां से हम देंगे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे और 135 से 225 में हम डिवाइड करेंगे। 135 दूनी का 270, एक बार में ही लगेगा 0, 12 में 3 घटेगा 9, और ये हो गया आपका कैंसिल, है ना। यहां पर बचा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड वही 0, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या जानते हैं प्रमेयिका से कि A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। B का मान कितना है? 100 गुना Q का मान कितना है? R का मान कितना आया? क्या R का मान 0 है? लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया जारी रखेंगे। स्टेप नंबर सेकंड में बढ़ेंगे। आइए स्टेप नंबर सेकंड चलेंगे। तो आपका जो यहां पर शेषफल था ये बन जाएगा भाजक, और 135 जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। यानी 90 से डिवाइड करेंगे 135 में, 90 से एक बार में लग जाएगा 90, 5, 13 में से 4 9 घटेगा तो हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां भी लिखेंगे प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा, यानी कि 90 गुना 1 प्लस में 45। यहां भी R इज नॉट इक्वल टू 0, अतः भाग प्रक्रिया क्या रखेंगे? स्टेप नंबर थर्ड पर आते हैं। तो क्या करेंगे इस बार? 45 से 90 में भाग देंगे। कितना से? 45 दूनी का 90, ये 0 आ गया। लिखेंगे A बराबर BQ प्लस में R, A बराबर BQ प्लस में R। तो यहां से B का मान आ जाएगा कितना? 45 गुना 2 प्लस में 0, R बराबर क्या हो गया? अतः भाग प्रक्रिया आप क्या करेंगे? भाग प्रक्रिया रोक देंगे। इसलिए HCF ऑफ 135 और 225 बराबर कितना आ गया जी? 45। कितना आ गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सीधा से बैठिए, सीधा से बैठो। इसी प्रकार से आपको ये बना लेना है और इसी प्रकार से आपको ये बना लेना है। ये हम आपको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ये HW में आपको ये रहा बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मौका मिलेगा, टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए इस पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q कोई क्या है? पूर्णांक है। तो अभी हमने जैसे देखा था कि 4q प्लस 1,
4q+3 विषम पूर्णांक है। सेम टू सेम आपका ये प्रश्न है कि नहीं है? आइए करते हैं, चलिए देखा जाए। देखा जाए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। बस वैसे ही माना क्या मानेंगे? माना कि a कोई, देखिए क्या कर रहा है, धनात्मक विषम की बात कर रहा है ना। माना कि a कोई धनात्मक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो b हम क्या मानेंगे? तथा b बराबर 6, इसलिए माना कि दी गई संख्याओं का रूप 6q+1, 6q+5 तथा 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का है। क्लियर है? b बराबर 6 इसलिए माना कि दी गई संख्याओं का रूप 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। तो हम यहां से चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि प्रेमिका से a बराबर bq प्लस क्या होता है? r। a बराबर bq प्लस r, है ना? क्या कि सब प्रमेयिके ना बोलता है जी ना, कहा कि महीनवा चल रहा है कुछ और के ना। a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पर कहा है कि q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, जहां लिख देते कि जहां q कोई पूर्णांक है, तो a बराबर bq प्लस r, b का मान कितना है? 6, तो 6q प्लस क्या हो जाएगा? 6q प्लस, जहां r का मान 0 से बड़ा और बराबर, और b से क्या आएगा? यानी 6 से क्या आएगा? छोटा, 6 से छोटा आएगा। तो r का संभावित मान लिखिए, r का संभावित मान क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, यही ना होगा r का संभावित मान। अब यहां से हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि जब r का मान 0 हो, जब r बराबर 0 हो, तो व्हाइट वाला दिखता है, जब r बराबर 0 हो तो यहां से हो जाएगा a बराबर bq प्लस r, अर्थात 6q प्लस में इसको आप लिखिएगा क्या? 6q, और 6q को आप लिख सकते हैं 2 × 3q लिख सकते हैं। दूसरा, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस में आएंगे तो उठा के पटक देंगे, बहुत हल्ला करती है। अगर नहीं बना ना तो सही बता रहे हैं, मारेंगे इतना मारना कि हम जो है देह का सारा नोचनी भगा देंगे हम। a बराबर bq प्लस r, तो यहां से आप देखिएगा 6q प्लस में क्या हो जाएगा? 1, 6q प्लस 1, तो ये तो आपको कुछ इसमें टूट नहीं सकता, कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अगला चलिए,
R बराबर 2 हो तो यहां से क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस में R, तो हो जाएगा 6Q प्लस में 2, यहां से कॉमन 2 अगर लेंगे तो 3Q प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, आगे चलिए। जब R का मान 3 हो तो A बराबर BQ प्लस R बराबर 6Q प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहां तो आपका 2 कॉमन नहीं होगा, 3 कॉमन हो सकता है। तो 3 सम को क्या मतलब, हमको 2 कॉमन चाहिए ना। 3 अगर आया तो वो विषम होगा, क्या वो सम होगा? सम तभी होगा जब 2 कॉमन होगा। 2 अगर किसी के मल्टीपल में है, किसी भी पूर्णांक के मल्टीपल में 2 है, वो संख्या सम संख्या होगी, वो 2 से विभाज्य होगी। आगे आते हैं। जब R का मान कितना रखें, 4 रखें। जब R बराबर 4 हो तो A बराबर BQ प्लस R, तो हो जाएगा 6Q प्लस में, यहां से 2 कॉमन होगा, हो जाएगा 3Q प्लस में 2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए, जब R का मान 5 हो तो A बराबर BQ प्लस R 6Q प्लस में, यही ना होगा। अब आपको यहां पर देखना है, 2 इंटू 3Q लिखे, ये कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। 6Q प्लस 1 ये कैसा पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। ये कैसा होगा, सम पूर्णांक होगा। ये कैसा होगा, विषम पूर्णांक होगा। ये कैसा होगा, सम पूर्णांक होगा। ये कैसा होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो आपको यही तो कहता था कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। हम लिखेंगे यहां A का मान 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस तथा 6Q प्लस 5 है, तथा 6Q प्लस 5 है। लेकिन A एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए A का मान 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। यह आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया सभी को? चलिए, समझ में आया। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी परेड में, सुनिएगा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, डिम डिम बजाए वाला, ओकर पीछे जो है 616 सदस्यों वाली आर्मी सेना को भी क्या करना है, परेड में चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकती है। आइए सबसे पहले हम लिखते हैं कि परेड में और पहली आर्मियों की संख्या है ना, यही ना दिया हुआ है जी, पहले आर्मी बैंड की संख्या है ना, कहाँ गया जी, कहाँ गया।
आइए हल करते हैं। आर्मी की पहले आर्मी की संख्या है ना, पहले क्या लिखे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है, ठीक है ना। सेना के पहली सदस्यों की संख्या, सेना के, हाँ वही ठीक है, पहली सेना के सदस्यों की संख्या, पहली सेना की सदस्यों की संख्या कितना, 616। दूसरी सेना की सदस्यों की संख्या कितना है, 32। कहता है ना कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। तो यहां लिखते हैं दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो इसलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या कैसे आएगा, HCF निकालना पड़ेगा, किसका, 616 और किसका, 32 का। 616 और किसका निकालना पड़ेगा, 32 का निकालना पड़ेगा हमको, क्या, HCF निकालना पड़ेगा। तो IHCF निकालते हैं। तो आपको पता है कि A बराबर 616 तथा B बराबर 32 माना कि A बराबर 616 और B बराबर कितना माना, जहां A जो है वो बड़ा है किससे, जहां A बड़ा है B से, कोई दिक्कत, डिवाइड करिए, 32 से हम डिवाइड कर देंगे कितना, 616 में। अब यहां स्टेप मत लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते। 32 दूनी 64, 32 इक्कम 32, 11 में से 2 घटेगा 9, 5 में से 3 घटेगा 2, 6 बचेगा। फिर यहां से लगेगा कितना बार में, 30 × 150, 30 × 80 से 8 × 1440, 9 × 27, 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में लग जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 9 × 27 1 28 200, 16 में से 8 घटेगा 8, उसके बाद फिर 8 में से 8 घटेगा 0, यहां पर भी 0, 8 से लगा देंगे, 32 में 8 चौका, ये 0 0 आ गया। लिख देंगे यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A इज इक्वल टू होता है BQ प्लस में R। तो यहां से आपका आ गया B का मान कितना, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे तो 616 बराबर 32 गुना 19, अब प्लस में कितना जी, 8। स्टेप नंबर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस में R बराबर 0, इसीलिए HCF ऑफ 616 तथा 32 बराबर कितना, 8। कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, करेंगे। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कोई बात नहीं, इसको ही बनाएंगे। आइए तो बनाते हैं। सबसे पहले वही माना प्रक्रिया करेंगे। माना कि a क्या कहता है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। यहां विषम और सम नहीं कहा, केवल का धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई हम क्या मानेंगे, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर क्या मानेंगे, 3 इसलिए माना, b बराबर 3 इसलिए माना क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप दी गई संख्याओं का रूप 3m तथा 3m+1 के रूप का है। 1 है, इतना ही लिख दो खाली। रूप तो पहले लिख ही दिया है ना। दी गई संख्याओं का रूप 3m तथा 3m+1 है। अब चलेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर जानते हैं हम लोग क्या होता है, a बराबर bq प्लस में r होता है। a बराबर bq प्लस r, जहां लिख दीजिए जहां q एक पूर्णांक है। उसके बाद यहां से आ जाएगा b का मान 3q प्लस में, तो r का जो संभावित मान होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा और 3 से क्या होगा। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, r का जो मान होगा 0 से बड़ा और बराबर, 0 के बड़ा और बराबर भी हो सकता है, 3 से छोटा होगा। इसलिए r का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, होगा। ठीक है, अब चलेंगे जब r का मान 1 हो, r का मान क्या हो, 0। लिख दो यहां पर स्टेप नंबर फर्स्ट या केस नंबर फर्स्ट। केस मुकदमा लड़ना है ना, लड़ना है ना जी। जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस में, तो यहां से हो जाएगा 6q 6q कर रहे हैं, 3q क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, और ये हो जाएगा आपका क्या। तो हमारा यहां पे कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके लिए कह रहा है, वर्ग के लिए, और धनात्मक पूर्णांक हमारा a ही तो है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए a स्क्वायर बराबर, एक ही लाइन में कर देंगे, a स्क्वायर, या फिर नीचे भी कर सकते, a स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर दूसरा कहता है कि जब r बराबर 1 हो, तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, तो यहां से हो जाएगा 3q प्लस में 1 होगा, तो 3q प्लस 1, तो हमको a स्क्वायर निकालना है, इसलिए इसका वर्ग तो हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, सबको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करिए a स्क्वायर तो 3 तिया 9,
9q स्क्वायर होगा प्लस 2ab, तो 3 दूनी का 6 और 1 गुना करेंगे तो वो तो 6 ही रह जाएगा, 6q हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ गया 1 आ गया है ना। चलिए तो इसको आप थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा और तोड़ लीजिएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिएगा क्या तोड़ेंगे 3m 3 को अगर हम बाहर निकाल दें तो इसको क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा ना। यहां पर देखिएगा, यहां पर भी हम अगर तोड़ेंगे इसको 3 को अगर हम कॉमन लेंगे, 1 को छोड़कर 1 को उधर ही छोड़ देंगे तो हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसको बाहर में ही वन से हम कोई कॉमन नहीं लिए हैं, 1 से हम कोई कॉमन नहीं लिए, 1 को उधर ही छोड़ दिए, 3 यहां कॉमन लिए तो हो गया क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, प्लस में क्या बचा 1। अब चलते हैं केस नंबर 3। नहीं, उसको हमको दिखाना है किस रूप में, देखिए हमको दिखाना है 3m के रूप में और 3m प्लस 1 के रूप में, है ना। तो यहां पे और m जहां पर क्या है किसी पूर्णांक m के लिए, है ना। क्या बोल रहा है स्क्वायर है ये यहां पे 3 3 9 q स्क्वायर हुआ ना, 9q स्क्वायर। तो इसको हम तोड़े हैं, देखो तुम इसको तोड़ नहीं सकते हो, 3 3 9 तो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 3 3 9 9q स्क्वायर, फिर वही चीज तो हो रहा है। इसको भी आप मल्टीपल कीजिएगा, देखिए 3 3 9q स्क्वायर, 3 दूनी का 6q अब प्लस 1 हो गया। इसमें कोई मल्टीपल है 9 इंटू 3q स्क्वायर कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, इसको गुना करना है तो इसको गुना करना है तो 3 3 9 q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। क्या कह रहे हैं 3 3 9 q स्क्वायर, 9q स्क्वायर तो होगा, कहां इसमें कुछ आ रहा है। चलिए आगे देखिए, जब r बराबर क्या हो 2 हो तो, जब r बराबर 2 हो तो r बराबर 2 रखेंगे तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा a बराबर bq प्लस में r। ध्यान से देखो, गप नहीं, हाँ तेज हो गया, बहुत तेज हो गया, हद है यार। a बराबर bq प्लस r, तो यहां से हो जाएगा 3q प्लस में 2, 3q प्लस में 2, और हमको निकालना है वर्ग के लिए तो हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6, 6 दूनी का 12q, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम 3 को कॉमन लें तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 4q प्लस में 1, अब प्लस में 1। यहां तक में किसी को दिक्कत तो बताइए, नहीं ना, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं। आइए आगे, चलिए अब आते हैं केस 1। जो केस 1 था उसको देखिए यहां पर पुनः केस 1, ये थोड़ा सा लाना था इसलिए केस 1 2 3 कर दिए, आप केस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। केस 1 में हम देखेंगे, यहां पर आपने क्या देखा केस 1 में 3q स्क्वायर है, ये q की जगह पर हम लिख देते हैं क्या है m, चूंकि यहां पर कहा है पूर्णांक किसके लिए लेना है m के लिए, तो क्या इसको 3m लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर यहां से क्या आ जाएगा 3m, जहां
m बराबर क्या है, लिख दो m बराबर क्या है 3q स्क्वायर, m बराबर 3q स्क्वायर। फिर केस नंबर 2 देखिए, a स्क्वायर बराबर, ये पूरा को इस बार हम m ले लेते हैं तो 3m+1 हो जाएगा, आए जहां m बराबर इस बार क्या हो जाएगा जी 3q स्क्वायर प्लस 2q। केस नंबर 3 पर चलिए, a स्क्वायर बराबर, इस बार हम ये पूरे को m मान लेते हैं, यहां पे m, इस पूरे को 3m+1 हो गया, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में हमने क्या देखा, हमने यहां देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो कि धनात्मक पूर्णांक हमारा a था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। यहां हमने देखा, यहां हमने पाया, अरे यार, यहां हमने पाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है। बताइए यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी है नहीं है। चलिए तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं, बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आइए बढ़ जाते हैं। और ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है। कहता है सेम उसी प्रकार का है, यहां पर घन की चर्चा करता है, किसकी चर्चा कर रहा है, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सेम जैसे अभी बनाए ना, उसमें वर्ग के लिए था, इसमें क्या था घन के लिए था, खाली स्क्वायर की जगह पर क्या करेंगे क्यूब करेंगे। आइए करते हैं, चलिए करते हैं, देरी किस बात की। माना कि क्या मानेंगे, माना कि ए कोई क्या है जी धनात्मक पूर्णांक है, एक ऐसा पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर क्या मानेंगे, थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, b बराबर अगर चर्चा करते हैं तो यहां पर हम b बराबर क्या मानेंगे, b बराबर आपको मानने के लिए समझना यह है 9m के रूप का है, 9m+1 9m+8 के रूप का है। आप या तो b बराबर 9 भी मान सकते हैं, नहीं तो आप कम समय में बनाना चाहते हैं तो अगर आप b बराबर 3 मान ले तो भी आपका कम्मा चल जाएगा। कैसे, क्योंकि 3 का मल्टीपल ही तो 9 है, तो हम यहां पर b बराबर 3 मान लेते हैं, b बराबर 3 मान लेते हैं, क्योंकि यहां लिख देते हैं b बराबर 3 इसलिए माना कि 3 का गुणज 9 होता है और दी गई संख्याओं का रूप 9m+1 तथा 9m+8 के रूप का 9m+8 है। कोई दिक्कत, यहां से फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सेम प्रोसेस, कोई एक्स्ट्रा नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस में, तो a बराबर BQ प्लस R, जहां Q कोई पूर्णांक है, तो यहां पर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 3Q प्लस में
आर, तो आर का जो संभावित मान होगा, आर का जो संभावित मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा बराबर और 3 से क्या हो जाएगा जी, इसलिए आर का संभावित मान, आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2 होगा। तो अब यहां पर लड़ेंगे केस, लड़ो केस। केस फर्स्ट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नहीं पहले लिखेंगे जब आर बराबर क्या हो, 0 हो तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, तो यहां से हो जाएगा 3q प्लस में क्या 0, इसलिए सॉरी, इसलिए घन के लिए कह रहा है ना, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है इसका घन, तो घन करेंगे तो 1q, तो 3q का क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का q, 9 × 27q हो जाएगा, 27q पे पावर 3, ये हो जाएगा। अब आते हैं आगे, केस नंबर 2, यहां से लिखेंगे जब r का मान कितना हो, 1 हो तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस में r, तो यहां से हो जाएगा क्या 3q प्लस में 1, आपको घन के लिए कह रहा है ना, इसलिए एक q बराबर 3q प्लस 1 का, क्लियर है। तो अब बताइए a प्लस बी का होल क्यू, चूंकि a प्लस बी के होल क्यू की अगर हम बात करें तो एक क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही ना होता है, यही ना होता है जी। तो पहले आप एक क्यू करिएगा तो 3 × 9 = 27 क्यू पे पावर 3, फिर 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा ना, 3 × 9 3a स्क्वायर बी, तो 3 × 9 9 × 27 27 क्यू ना खाली होगा, 27 a स्क्वायर है, हाँ तो 27 क्यू स्क्वायर, यहां हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3a, तो 3 × 9 और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो बने रह जाएगा 3 × 9 9 क्यू हो जाएगा, 9 क्यू हो जाएगा, प्लस में 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 1 का क्यू क्या हो जाएगा, इसमें से यहां तक में देखो, यहां तक में हम क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप नीचे करते चल जाइएगा, हमारा स्पेस है तो हम ऐसे कर देते हैं, 9 क्यू अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लो नीचे हम भी कर देते हैं यहीं पर, अगर 9 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 3q का क्यू प्लस 9 × 27 3q स्क्वायर प्लस में q, अब बाहर में प्लस का क्या कर देंगे 1, हो गया। केस नंबर 3, ये हम लोग क्या किए कि 9 बार चलने से बच गए, अगर 9 मानते ना तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाता, ये हम आपको होमवर्क में दे देंगे, वो करके लाइएगा आप अपने से। जब r बराबर 2 हो तो a बराबर bq प्लस में r, a बराबर bq प्लस में r, तो यहां से आ जाएगा आपका 3q प्लस 2, और इसलिए एक q आपको निकालना है, तो 3q प्लस 2 का होल क्यू, तोड़िए इसको, तो 3 × 9 = 27 क्यू का क्यू प्लस, यहां हो जाएगा 3 × 9 9 9 × 27 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू, बस a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3 हो जाएगा, a का मान 3 3 × 9 और b स्क्वायर, ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर करेंगे 2 दूनी का 4, तो 9 चौके 36, 3 × 9 9 चौके 36 क्यू, यहाँ हो जाएगा 36 क्यू प्लस 2 का क्यू कितना 8, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q पे पावर 3 प्लस 9 × 27 3q प्लस 9 चौके 36 4q प्लस में इधर आ जाएगा क्या 8, क्लियर है, हाँ बोलिए 3q स्क्वायर, सॉरी छूट गया 3q स्क्वायर, हाँ 54 हो जाएगा, कहाँ पे
3a² भी में यहाँ हो जाएगा 3a² भी 3 और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी का 54, हाँ 54 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 54 हो जाएगा, ये 54 क्यू² हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 से 6 कॉमन नहीं, कॉमन हमको 9 ही लेना चूंकि 9 के रूप में बनाना है ना, 9 तिया 27, 9 छक्का 54, यहाँ 6 हो जाएगा, 9 छक्का 54, 9 चौका 36। अब ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आपको जिस रूप में लेके चलना है उतना ही कॉमन लीजिएगा ना, ज्यादा कम नहीं लेना है। आ जाओ बच्चों इधर, तुम बच्चों यहीं रहो, ठीक है। आइए देखिए इधर, इसको हटा दो। अब आते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आपका क्या था, देखिए यहां पे 9 3q और यहां पे m के लिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे ना, तो ऐसे ले लेते हैं a बराबर, इसको लिख सकते हैं 9m, लिख सकते हैं 9m, जहां लिख देते हैं जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q का पावर 3। केस नंबर 2 a बराबर एक क्यू बराबर ना, सॉरी एक क्यू बराबर यहां पर देखिए क्या आ रहा है 9, आई पूरा को हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं क्या m, तो 9m + 1 हो जाएगा, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q का q प्लस 3q² प्लस q। ठीक है, केस नंबर 3 एक क्यू बराबर, यहां देखिएगा इसको भी अगर हम क्या मान लेते हैं, इसको m मान लेते 9m + 8 हो जाएगा ना, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q का q प्लस 3q का q प्लस 6q² प्लस 4q। तो आपने क्या देखा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। लिखेंगे यहां हमने पाया, यहां हमने पाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या तथा 9m + 8 के रूप का होता क्लियर है। तो ये आपका 1.1 आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको लगातार वीडियो जो है मिलने वाला है, आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलेंगे, इसलिए सभी लोग इस चैनल में जुड़ जाएं और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।